हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। वेट। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है पेशेंस रखिए लिब्रा। मे भी कुछ चीज़ों में आप रश कर रहे हो इस वीक में कि लाइक अभी करना है या फिर ये काम जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हो कि ये चीज़ अभी करनी है, अभी ही हो जाए। कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहे हो एंड एंजल्स ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुम ब्रेक भी ले रहे हो कोई चीज़ से तो वो भी ठीक है ना। कोई सी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कोई भी चीज़ से ब्रेक लेना। इनफैक्ट ये चीज़ अच्छी है कि आप अगर थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हो तो ब्रेक ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ये भी एनर्जी है ना, एक छोटी सी ये भी बात आपसे कही जा रही है कि आप ये देखो कि आप जितना खुद से वादा कर रहे हो उस वादे पे जैसे टिक रहे हो कि नहीं टिक रहे। इन द सेंस फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हो ये कि हाँ मुझे ब्रेक लेना है, अगर आप बोल रहे हो मुझे 2 दिन का ब्रेक लेना है, आपने 2 दिन ब्रेक ले लिया, उसके बाद उस 2 दिन के बाद आपको चुपचाप से फिर वापस से काम पे जाना चाहिए। ये नहीं कि मुझे आलस आ रहा है तो एक और दिन ब्रेक ले ले, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप जो बोल रहे हो उस बात पे कितना ज़्यादा आप अमल कर रहे हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीक में। एंड येस, पेशेंस रखिएगा, कोई चीज़ में फोर्स मत डालिएगा, पुश मत करिएगा कोई चीज़ को, वरना फिर इस वीक में मे बी आप खुद ही एंग्जाइटी, डर, इन सारी चीज़ों का सामना कर सकते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और इस वीक में जो जैसा हो रहा है होने दीजिए, बस आपको गो विद द फ्लो रहना है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द हर्मिट। अच्छा लिब्रा, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, ऑफेंड मत होइएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही रिएक्ट करने लग जाते हो चीज़ों के ऊपर। लाइक आप ये करते हो कि आप ना जैसे समझते नहीं हो बात को, मे बी आप पहले ही रिएक्ट कर देते हो चीज़ों के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ में थोड़ा सा आपको इस वीक में काम करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और काम करने से मेरा मतलब क्या है कि आप ज़्यादा कोशिश करो कि पहले सुनो लोगों की बातें कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद रिएक्ट करो। बिकॉज ये जो चीज़ होती है कि पहले ही रिएक्ट कर देना चीज़ों के ऊपर, ये चीज़ बहुत बार आपको प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी डाल चुकी है। और मे बी इस वीक में भी आप थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हो। सुनने बगैर बस कहने पर रहना, ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। और अपने तरफ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना गलत नहीं होता, लेकिन सुनना भी तो ज़रूरी होता है ना कि सामने वाला, ऐसा होता है कभी कभी कि सामने वाला क्या कुछ और रहा होता है और हम समझ कुछ और लेते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, दैट्स वाई सुनना इंपॉर्टेंट रहेगा। और पहले सुनिएगा, उसके बाद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिएगा। लेट्स सी, देन वी हैव द सन। वाओ, ये वीक आपके लिए न्यू एनर्जी लेकर के आ रहा है। जैसे बहुत सारे न्यू प्लान्स, न्यू जैसे कहते हैं ना, न्यू एनर्जी, बेसिकली न्यू प्लान्स बनाना, नए रिलेशनशिप में जाना, नया जॉब ज्वाइन करना। जैसे कुछ लोगों के लिए मैं भी अपने रूटीन में कुछ नई चीज़ों को ऐड कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप स्ट्रिक्टली एफर्मेशंस बोल रहे हो और बहुत दिनों से आप टाल रहे थे और इसी वीक में अब फाइनली आप स्टेप लोगे कि हाँ मुझे अब से लेकर के देरी 30 डेज तक एफर्मेशंस बोलने हैं। और जो लोग नहीं सोच रहे उनको डेफिनेटली ये करना चाहिए। 30 डेज तक एफर्मेशन बोलिए। आपके लाइफ में जो भी दुख तकलीफ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो 30 डेज तक लव लाइफ को ठीक करने के लिए जो भी एफर्मेशंस होते हैं, या फिर अगर आप सेल्फ लव नहीं करते तो सेल्फ लव करने के लिए जो भी एफर्मेशंस होते हैं, एनीथिंग जो भी आपके लाइफ में कमी आपको लगती है हमेशा, अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ है तो उसके लिए भी आप एफर्मेशंस बोल सकते हो। तो बेसिकली कोई भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए एफर्मेशंस आप बोलो। लाइक कुछ लोगों को ऐसा सच में लगता है कि एफर्मेशंस मतलब इंग्लिश में 2-4 बातें बोल देनी है और हो गया। नहीं, देखो एफर्मेशंस वो होता है, आप इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो, आपको बात समझ आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। आई एम हैप्पी, अब आपको उसका मतलब ही नहीं समझ आ रहा तो फिर क्या ही फ़ायदा उसको बोल के। तो आप हिंदी में बोलोगे ना मैं खुश हूँ, तभी भी चलेगा, है ना। एफर्मेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बोलो। मैंने कई बार लोगों से ये बात सुनी है कि हम इंग्लिश में बोलते लेकिन हमें आधी से ज़्यादा बातें समझ ही नहीं आती। तो कोशिश यही करिए कि आप इंग्लिश में ना भी बोलो लेकिन आप हिंदी में भी बोलो, लेकिन समझ आए आपको कि आप क्या बोल रहे हो एफर्मेशंस में। बिकॉज एफर्मेशंस यही होते हैं, बस ये आपके माइंड की तरफ एक बात पहुंचाते हैं। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। लोग एफर्मेशंस इस तरीके से काम करते हैं, अगर आपको एफर्मेशंस समझ ज़्यादा आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, समझो एफर्मेशंस को कि आप क्या बोल रहे हो, उसका मतलब क्या है, आप अपने दिमाग की तरफ क्या बात पहुंचा रहे हो। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, आपका माइंड बार बार इस चीज़ को समझ रहा है कि अब आप खुश हो, अब आप खुश हो, और कुछ टाइम बाद आप खुश रहने लग जाते हैं। एफर्मेशंस यही होते हैं।
और ये इसी तरीके से वर्क करता है। तो कोशिश यही करिए कि आप इस चीज़ पे ना जाओ कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में ही बोलना है। आपको जो लैंग्वेज सूट करती है, आप जिस लैंग्वेज में बोलते हो, आप उसी लैंग्वेज में बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर एफर्मेशंस इस वीक में। ठीक है, एक खुद से चैलेंज लो कि 30 डेज तक आप एफर्मेशंस बोलोगे। लाइफ में ये जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से आप हर्मिट की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, कुछ करते हो फिर आपको घबराहट होने लगती है, इस एनर्जी से ताकि आप निकल सको। आप चाहो तो आप खुद के एफर्मेशंस भी बना सकते हो। तो एनीथिंग जो भी आपको लगता है आपके लिए सही है वो आप डेफिनेटली करो। ओके, तो सन की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में भी रिमाइंड करवा रही है कि देखो, जो करना होता है, एक तो पहली बात जो लिखा होता है वही होता है ना, वो जो कहते हैं जो किस्मत में, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़, जो कर्म करते हो वैसे फल मिलते हैं। तो इस वीक में यही दोनों चीज़ मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक तो पहली बात किस्मत के ऊपर विश्वास करना, जो आपके हाथ में नहीं है उसको ये समझ के चलना कि ये मेरी किस्मत में होगा तो ये ज़रूर मुझे मिलेगा। अब चाहे ये फिर कोई पर्सन हो, चाहे फिर ये कोई सक्सेस हो, चाहे फिर ये कोई हैप्पीनेस हो, किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ कर्मा, आप जो कर्म करोगे वही आपको आगे चल के मिलेगा। तो इन दोनों बातों को ना एक समझ के चलना, बिकॉज इस वीक में ना यही दोनों चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। एंड अगर इस दोनों बात को समझ के चलोगे ना तो ये मे बी ये वीक थोड़ा सा जैसे ना हर्मिट की एनर्जी कहना एक कहर ढा देना, वैसी एनर्जी थोड़ी सी मुझे लग रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप एकदम से कोई दुख में आ जाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई टाउ मोमेंट आ रहा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि वो टाउ मोमेंट से कम होगा, बिकॉज एकदम से कोई दुख आ जाएगा, एकदम से कोई पास्ट की चीज़ आपको याद आ जाएगी तो आपको इस पूरे वीक में परेशान कर सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप ऑलरेडी इन द पास्ट बहुत प्रॉब्लम में रहे हो, वो चीज़ दोबारा से याद आ जाना, एक कहते हैं ना कि पास्ट अटैक कर रहा है दोबारा, तो मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। तो ये समझ के चलना कि मेरी किस्मत में ये चीज़ आनी थी तो आई है। ठीक है, और अब जो मैं कर्म करूँगा उससे आगे की चीज़ें और होती जाएंगी, तो मुझे अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं और मुझे थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना है। वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा, आपके दिल में एक दुख है। मैं ये तो नहीं कह रही कि ये दुख क्या है, उतने डीपली मैं नहीं जाऊँगी, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है। किसी के कुछ दुख होते हैं, किसी के कुछ दुख होते हैं, है ना। और ऑब्वियसली अगर मैं सब मतलब जितनी भी एनर्जीज मुझे अभी मिल रही है सबको ही बताने बैठूँ तो ऑब्वियसली लाइक बहुत टाइम लग जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे होंगे कि अलग अलग लोग होते हैं। तो खैर एक सिंपल वे में समझाओ सारे लोगों के दुख को, तो आप खुश नहीं होते हो, आपके दिल में कोई ना कोई दुख रह ही जाता है। और ये जो दुख है ये कुछ लोगों के लिए ये कोई किसी पर्सन को लेकर के, तो कुछ लोगों के लिए ये इस चीज़ का दुख है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, है ना। आप जो काम करते हो उसमें आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, एक वो दुख है आपके अंदर। और दूसरे इंसान को दुख है, किसी को दुख है कि यार मतलब मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है हमेशा, लाइक मैं जिसको प्यार करता हूँ वही इंसान क्यों चला जाता है मेरी लाइफ से। तो बेसिकली जो भी दुख है मुझे ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं होते जब भी आप काम करने बैठते हो ना, ये सही चीज़ आपको बॉदर करती है। एंड आप एक टाइम बाद ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो इन चीज़ों से, एंड आपको समझ नहीं आता कि इस फ्रस्ट्रेशन को मैं कहाँ निकालूँ, ज़िंदगी कहाँ आगे रुक गई है, क्या मैं थम गया हूँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर, या मुझे और भी आगे बढ़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं स्टक होकर रह जाते हो। एंड एंजल्स आपको इस लिहाज से यही मैसेज देना चाहते हैं, देखो तुम क्या कर रहे हो यही मैटर करता है, क्या हो गया है इससे भी कोई मतलब नहीं है लिब्रा। समझ के चलिए, क्या हो गया इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच कह रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या हो गया इससे ना कल कभी फ़र्क पड़ा था, ना आज कभी फ़र्क पड़ेगा, ना आगे ही कभी फ़र्क पड़ेगा। आप करेंटली क्या कर रहे हो इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। जो होना था वो तो हो चुका है, उसको ना आप बदल पाओगे ना मैं बदल पाऊंगी। अब क्या आप खुद करने वाले हो, ये चीज़ मेन रहेगी, यही चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो एक सिंपल सी वे में आपको समझा के चलूँ तो क्या कर रहे हो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अगर बैठ के रोने में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इसमें गलती आपकी है, फिर इसका भी नुकसान आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। एंड उसी टाइम को अगर आप प्रोडक्टिव बना रहे हो, उसी दिन को अगर आप प्रोडक्टिव बना रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छे काम कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो इसका भी हैप्पी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वो कहते हैं ना कर्म, मैंने वही चीज़ समझाई आपको इससे पहले भी कि जैसे करोगे वैसा ही होगा। ठीक है, कर्म और किस्मत ये दोनों इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा चैंटिंग, आप में से कुछ लोग अगर करना चाहते हो तो ज़रूर करेगा, या ओम की चैंटिंग, कुछ लोगों के लिए ओम की चैंटिंग करिए, कुछ लोगों के लिए आप जिस भी रिलीजन से हो, जो भी माना जाता है आपके रिलीजन में, और जो भी जिन जिन भी गॉडेस का नाम लिया जाता है, लाइक जिनका भी नाम लिया जाता है कि लाइक हाउ टू एक्सप्लेन,
लाइक जिन बोला जाता है कि हाँ लाइक इनका नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो बेसिकली जो भी है, अगर आप में से कुछ लोग लाइक चैंटिंग करते हो तो चैंटिंग करिए, और जो भी लोग ईश्वर का नाम लेते हैं आप ईश्वर का नाम लो। और ओवरऑल देखो जो भी है, एक सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊँ तो ये दोनों ही चीज़ें ना आपका मन शांत करने की, और कहीं ना कहीं इस वीक में से जितने भी नेगेटिविटी है उसको हटाएंगे। तो बेहतर रहेगा कि अगर आप चैंटिंग कर सको तो चैंटिंग करो, अगर आप कोई ईश्वर का नाम लेना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करो ताकि आपको मेंटली पीस मिले। एक बात समझ के चलो लिब्रा, इंसान बाहर से खुशियाँ दिखा के कुछ हासिल नहीं कर सकता। सारी लड़ाइयों को एक जगह रखो, सारी बातों को एक जगह पे रखो लिब्रा। इंसान बाहरी खुशी दिखा के कुछ नहीं कर सकता है। आप समझ के चलो, एक इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा है, क्या फ़ायदा अगर अंदर से मरा हुआ है तो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट एक होता है ना, अंदर से कभी कभी एक डेड से हो जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हमें इन्वॉल्व ही नहीं होना खुशियों में। तो उसको क्या कहेंगे, एक डेड एनर्जी में चले जाना, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, मन ही नहीं है कुछ करने का, है ना। जीते जीते ऐसे जीते जी ऐसा लगना कि अरे ज़िंदगी तो है ही नहीं कुछ, है ना। तो बेसिकली ये उस एनर्जी में आप खुद को भेज रहे हो, उस एनर्जी में आप जाते जा रहे हो जहाँ पे आप लोगों को दिखा तो रहे हो कि आप खुश हो, लेकिन आप खुश नहीं हो। और ऐसे करके क्या ही होगा, एट देन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला लिब्रा। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी को कोई आपसे फ़र्क पड़ेगा खास, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ना किसी को तभी फ़र्क पड़ा था आपके रोने से, ना अभी फ़र्क पड़ेगा। चाहे वो फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो जिसको भी आप अपना मानते हो, जिसको आपको ऐसा लगता है ना किसी को आपको फ़र्क पड़ेगा, है ना। अगर आप रोओगे, अगर आप उदास रहोगे, अगर आपको लगता है तो ये खुद ही आप देख लेना इस वीक में, बाकी मैं कहूँगी उम्मीद किसी से मत रखो, बिकॉज किसी को किसी के दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो टाइम बदल गया है, ठीक है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि फ़र्क पड़ता था लोगों को कि अरे ये तो मेरा परिवार का हिस्सा है, अरे ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा सखा है, ये तो मेरी सखी है। अब किसी को कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, अब सब अपने लाइफ में खुश है, सबको इसी से मतलब है। बेहतर ये भी रहेगा कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। आजकल के ज़माने में ना लोग ऐसे भी नहीं रहेंगे कि अगर आप रो रहे हो तो आपको कोई कंधा दे देगा, है ना। तो ये एक्सपेक्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है कि कोई अगर आप परेशान हो तो कोई आपके प्रॉब्लम को ठीक करेगा, या फिर कोई सुन के उसको भी इफ़ेक्ट होगा, या फिर उसको भी फ़र्क पड़ेगा। कहते हैं ना बेफिजूल कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का लिब्रा, ठीक है। तो कोशिश करिए, सेल्फ लव करो, आप खुद को खुद समझो, क्योंकि आप नहीं समझ सकते लोगों को, है ना। क्योंकि लोग कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी दिखाएंगे कि वो बहुत ही अच्छे हैं। और ख़ास करके ये चीज़ लिब्रा आपके साथ बहुत बार होती है, इनजस्टिस आपके साथ बहुत बार होता है। लिब्रा एक जस्टिस का साइन होता है, लेकिन आपके साथ ना इनजस्टिस बहुत होता है लिब्रा, कि लोग कभी कुछ दिखाते हैं आपको, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी वो आपके सामने बहुत प्यारे बन जाएंगे तो कभी उनसे बुरा कोई होगा ही नहीं, वो ऐसे बन जाएंगे, है ना। और आपको समझ नहीं आ पाता कि यार इससे प्यार से बात करो या फिर इससे गुस्से से बात करो। बेहतर यही रहेगा कि आप लोगों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप सेल्फ लव करके खुद को समझने की कोशिश करो। बिकॉज एट द एंड ना, ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी बदलने वाले हैं। खास करके ये जो एनर्जी है ना करेंटली मैं देख पा रही हूँ, इस हिसाब से मैं आपको एक ही चीज़ बता सकती हूँ कि ये सभी बदलेंगे। चाहे फिर कोई आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस आपके साथ है, वो भी बदलेगा, और अगर कोई आपके साथ बहुत ही बुरा है तो वो भी बदलेगा, लेकिन बदलेंगे सब, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप उसमें कैसा बिहेव कर रहे हो, आप उसमें कैसा रिएक्ट कर रहे हो। सेल्फ लव करोगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि आपसे बेहतर आपका कोई और साथ नहीं दे सकता। सेल्फ लव नहीं करोगे, इन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान दोगे, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं वापस से हर्मिट की एनर्जी में डालेगी, ठीक है लिब्रा। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करिए कि आप इन चीज़ों को एकदम लाइफ से कट ऑफ कर दो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा खुद से दोस्ती करो। जाने तो दुनिया में जो हो रहा है, या फिर दुनिया जो कह रही है, या फिर जो भी लोग जिनसे भी आपको ऐसा लगता है उनको फ़र्क पड़ेगा, उनको अगर फ़र्क नहीं पड़ता है देन लेट इट बी, जान दीजिए, इट्स ओके। और ज़रूरी थोड़ी है लाइक अगर आप किसी के लाइफ में देख रहे हो कि अरे इसके लाइफ में तो कितना अच्छा है, लाइक इसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, और कभी कभी होता है कि आप खुद को ना किसी और से कंपेयर करने लग जाते हो कि अरे उसकी फैमिली तो कितनी सपोर्टिव है, उसके पेरेंट्स कितने लविंग है, और आपको ऐसा लगता है मेरे साथ इतने लविंग नहीं है मेरे पेरेंट्स मुझे इतना प्यार नहीं देते, ऐसे करके आप खुद को बहुत कंपेयर करते हो लोगों से ना, आप खुद की लाइफ को खास करके बहुत कंपेयर करते हो, और आपको ऐसा लगता है यार मेरी लाइफ तो उन लोगों के सामने कुछ है ही नहीं, है ना। तो एक सिंपल सी बात है कि ज़रूरी नहीं है उसकी लाइफ जैसी है वैसे ही आपकी लाइफ भी हो। और अगर आपकी अच्छी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कमी है, अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम्स है, तो शिकायतें रखने से कुछ नहीं होगा, उस प्रॉब्लम्स को आपको ही हटाना पड़ेगा। देखो लोगों को आप नहीं बदल सकते, लेकिन सिचुएशन ज़रूर आप बदल सकते हो, और सिचुएशन बदलेंगे तो लोग भी बदलेंगे।
आई होप आप मेरे इस मैसेज को समझ पाए हो। एस ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो इस वीक में आप ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनल ज़्यादा रहो एंड आपको ऐसा लगे कि एक वो एनर्जी जहाँ पे होप भी है और आपने होप खो भी दी है, जैसे एक विश्वास भी है कि सारी चीज़ें ठीक होंगी और एक विश्वास जाता हुआ भी आपको दिखाई देगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो एक वो एनर्जी है। लेकिन ओवरऑल इस एनर्जी को मैं बोलूँ, इसको चेंज कैसे करिएगा आप, जब भी आपको नेगेटिव फील हो, इस छोटी सी बात को याद रखिएगा, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ ईश्वर है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। जैसे इन द पास्ट मैं प्रॉब्लम से निकल गया हूँ, वैसे ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी मैं निकल जाऊँगा। कुछ लोगों के लिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है लिब्रा, एंड ये ज़्यादातर ऐसा है आपके साथ, नॉट फॉर एवरीवन, बट येस यहाँ पे जिसको भी ऐसा लगता है ना मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, पता है घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहने से ऐसा हो गया आपको कि आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, एंड बहुत ही अजीब अजीब से थॉट्स आपको आते हैं, एंड आप बहुत कभी कभी बहुत लॉस्ट सा महसूस करते हो, खो जाना कहीं पर, वैसी एनर्जी है। तो घर पे ज़्यादा रहना, दिन रात कला कलेश होना, दिन रात सुनते रहना किसी के ताने, दिन रात सुनते रहना तुमने ये नहीं करा, तुम वो नहीं करते, और हमेशा एक ही लोगों में इन्वॉल्व रहने की वजह से ये चीज़ हो गई, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। और कोशिश करिए इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कि आप खुद के साथ टाइम बिताओ, और अगर ये घर में होता है ऐसा कि घर में लड़ाई झगड़े चिल्लाना ये चलता रहता है, तो कोशिश यही करिएगा कि आप किसी ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ पे पीसफुल माहौल हो। फिर मैटर ये नहीं करता कि आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये वो जो भी है। खास करके मुझे पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, लाइक आपकी फैमिली एकदम सपोर्टिव नहीं है, आपको समझती ही नहीं है कि आप क्या फ़ील करते हो, आप क्या समझना चाहते हो। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी फैमिली नहीं है, तो फिर मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ, जैसा बिहेव आपके साथ करा जाता है। ओके, तो देखो, अगर आप अंदर से खुश हो ना, तो बाहर दुनिया में कुछ भी चल रहा है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यही इस वीक में रहेगा कि आप खुश हो अंदर से, वही मैटर करेगा। ठीक है, तो कोशिश यही करिएगा कि आप कहीं अच्छी जगह पे जाके टाइम बिताओ, भले वो 5 मिनट का ही टाइम क्यों ना हो, जाके बैठो वहाँ पे, समझने की कोशिश करो कि लाइफ में क्या ऐसी चीज़ घट गई है जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा मुझे मेरी मेरे 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 मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है। बेसिकली इन चीज़ों को जानने की कोशिश करो, भले वो 5 मिनट का ही टाइम क्यों ना हो, खुद के लिए निकालो ज़रूर। ठीक है, और जाने दो जो कह रहा है, अगर कोई आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो वगैरह वगैरह करके, तो उतना ज़्यादा माइंड मत करो। आपको पता है कि आप किस वजह से कहाँ पे जा रहे हो, उतना माइंड मत करा करो किसी की भी बात को। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आई डोंट नो वाई लिब्रा, बट एक एनर्जी ऐसी भी है कि आपकी फैमिली समझती नहीं है आपको, कि आप बड़े हो चुके हो, आपके अंदर दिमाग है, आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली एक समझाना अलग होता है और एक किसी के ऊपर कहर ढा देना अलग होता है बातों से। आपके साथ सेकंड वाली चीज़ करी जाती है। हमेशा कोई चीज़ समझाई नहीं जाती आपको ताने के रूप में आपको बहुत सारी बातें सुनाई दी जाती है, और आप यही करते हो कि मुझे पता है ऑलरेडी ये बातें जो आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है ना कि लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसे लोग, और जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम टाइम आप ऐसा फील करते हो कि क्या ही, अब नहीं समझना तो मत समझो। कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है क्या फिर ना सोशल मीडिया ना घर बार कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चल देना है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है। कोई नहीं, माइंड मत करा करिए, ये चीज़ समझ के चलिए कि इट्स ओके, जाने दो। लाइक कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना या फिर किसी की बातों को ज़्यादा दिल पे लगाना, ये एट द एंड हमें ही फील करवाती गिल्टी। तो वही मैं कह रही हूँ लिब्रा कि अंदर से जब आप खुश रहोगे ना, देन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं। तो अंदर से खुश रहिए लिब्रा। जब आप अंदर से खुश रहोगे देन आप बाहर क्या भी चल रहा है, बाहर अगर कलह कलेश हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको वो इनर हैप्पीनेस नहीं छीनेगा। जब आप बाहर से खुश दिखा रहे हो लेकिन अंदर से खुश हो ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो कोशिश यही करिए कि आप खुश रहो, है ना, और बाकी बातें जाने दो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
लुक, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप किसी, लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट यस, जो भी लोग ऑनलाइन किसी से न्यूली बात करना अगर आपने स्टार्ट करा है एंड कोई अभी आपका नया फ्रेंड बना है लिब्रा, तो एक नॉर्मल एक सिंपल सा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। मे बी इसकी करेंटली इंटेंशन, मैं करेंटली बात कर रही हूँ, इसकी इंटेंशन उतनी अच्छी नहीं है, और मे बी इसका एक इंटेंशन ये है, एक अटैक वाला इंटेंशन, कि इसकी सारी बातें जान लो, वैसे इंटेंशन है करेंटली इसका। तो कोशिश यही करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीक्रेट्स इसको ना बताओ। एंड अगर ये कोई रिलेशनशिप में भी हो आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का एकदम से इंटेंशन बदल गया आपको लेकर के, एंड वो आपको इसी वीक में समझ जाएगा कि ये इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में, एंड क्या वे कोई भी चीज़ को कहने का इसका क्या वे है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है सडन किसी का इंटेंशन बदल जाएगा आपको लेकर के, तो थोड़ा सा वो चीज़ भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है अपने गोल से। लेकिन ओवरऑल ये जो भी एनर्जी है ना, मैंने कहा ना कि ये एनर्जी वैसी है जहाँ पे नॉट टाउ मोमेंट बट येस टाउ मोमेंट वैसी एनर्जी है। वी हैव चेंज, यस। क्या ढूंढ रहे हो लिब्रा? क्या कौन सी खुशियाँ ढूंढ रहे हो? इस दुनिया में वही खुशी मिलेगी जो खुशी आपकी है। आपको इस दुनिया में कभी भी वो चीज़ नहीं मिलने वाली जो आपकी कभी है ही नहीं, और अगर मिल भी रही है तो वो आके चली ही जानी है। क्या ढूंढ रहे हो आप लिब्रा? किस वजह से आप इतने ज़्यादा उदास हो? किस वजह से आपका मूड ऑफ है लिब्रा? वाई? इतना उदास नहीं होते, इतना गिल्टी नहीं फील करते, इतना ये नहीं सोचते कि मेरी लाइफ तो ख़राब है। ये सोचिए कि आपकी लाइफ अच्छी है। एंड अगर आप आज बैठ के ये चीज़ सोच रहे हो कि पता नहीं आज नहीं तो कल कुछ नहीं हुआ, तो सिचुएशन अपनी इतनी बदल दो कि आप एक टाइम बाद सोचो कि मैं एक टाइम पे ये सोचता था कि कुछ नहीं हो पाया तो, और अभी कितना कुछ कर लिया है मैंने, तो एक वो सिचुएशन लेकर के आओ अपनी लाइफ में। और ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, ये आप ही लेकर के आ सकते हो। रास्ता तो आपको एंजल्स दिखा रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर हमें अगर कोई रास्ता नहीं पता होता तो हम पूछते हैं लोगों से कि अरे यहाँ का रास्ता क्या है, तो वो बस हमें बताते हैं। ऐसा तो नहीं हमारा हाथ पकड़ के छोड़ देते हैं वहाँ तक, वो हमें बताते हैं यहाँ से यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, है ना। एंजल्स भी यही कर रहे हैं, एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ वो आपका टाइम टू टाइम हेल्प करते रहेंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना बिलीव करते हो और आप किस हिसाब से उस रास्ते पर चलते हो। बस मुझे इतना बता दो लिब्रा, और ख़ुद भी इस चीज़ को जान लो कि आप ढूंढ क्या रहे हो, और ऐसी कौन सी खुशियाँ हैं जो आपको मिल जाएंगी जिसके बाद आप ऐसा अलोन फील नहीं करोगे। इस दुनिया में ना सभी अकेले हैं। जिसने खुद से दोस्ती कर ली वो कभी अकेला नहीं है, लेकिन जिसने खुद से दोस्ती नहीं करी वो सभी अकेले हैं। चाहे वो फिर कोई बहुत ही बड़ा इंसान हो, एज में वो बहुत ही बड़ा हो, चाहे फिर वो बहुत ही छोटा हो एज में, चाहे वो फिर उसकी एज बहुत ही कम हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा हो। हर एक इंसान अकेला है जिसने खुद से दोस्ती नहीं करी। तो देखो आप क्या ढूंढ रहे हो, और इस दुनिया की ऐसी कौन सी खुशी आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से ये हर्मिट की एनर्जी चली जाएगी। खुद इस चीज़ को जानो। मुझे तो ये चीज़ पता है कि ये कैसे जाएगी, लेकिन आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कभी कभी खुद जवाब ढूंढा करो, है ना। हर चीज़ बता ही दी जाएगी तो फिर खुद क्या करोगे, है ना। तो बस वही चीज़ है कि खुद समझो कि ये अलोननेस क्यों है और ये कैसे जानी है, और ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से ये एनर्जी जाएगी। सो यस लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।